2026 में मेरे पास बंगला होगा, अच्छी बीवी होगी, बच्चे होंगे, पैसा बहुत होगा। वही है वही जो राम का चिरा का अंदर से एक एनर्जी, आवाज, सारी चीज मूवमेंट में है, बस खाली आप ही स्थिर हैं। प्रेजेंट जो है ना वो साथ मांगता है। धर्म, पैसा, परिवार, समय, वहाँ की जो अनुभूति होती है। दिमाग हमेशा पास्ट और फ्यूचर में सोचता है, लेकिन भगवत गीता हो या विपश्यना हो। आज ही का वो दिन था, सुबह के 3-4 घंटे केवल अपने ऊपर देना, तो एक दिन का 240 करोड़ विचार बनेंगे। तो अब इस साल क्या करना है, आपका जीवन और आसान हो सके। आप पता नहीं कहाँ कहाँ से बढ़ गए हैं, आपको पता भी नहीं है। अपना स्वविवेक नहीं यूज किया, तो ऐसा ही सब चीज की फसाद है और आप गलत हैं। लेकिन मैं कोई धर्म का विशेषज्ञ नहीं हूँ। जीवन जीने का तरीका पता चल गया है। अपने मन के हिसाब से चलेंगे तो आप भी खत्म हो जाएंगे। जीवन बहुत सुंदर है। बाय बाय, टाटा, सी यू सून। सो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस ईयर, और आज ही का वो दिन था 2023 में जब मैंने कुछ प्रण लिए थे, तो आज तक कायम है। तो हम वो वाले नहीं हैं जो 1 तारीख आने को तो कसम खा लें और फिर उसको पूरा ना करें, 2 दिन बाद टूट जाए। ऐसा नहीं। जैसा कि आपको पता है कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है, तो मोटा मोटा मान लें तो 140 करोड़ ही रख लें, और एक व्यक्ति एक दिन में 2 विचार सोचे तो एक दिन का 240 करोड़ विचार बनेंगे। लेकिन आप ये सोचिए उसमें इम्प्लीमेंट कितने करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसको जितनी जल्दी समझ में आ गया वो उतनी जल्दी आगे बढ़ता चला जाता है। तो अब इस साल क्या करना है, सोना है। तो बहुत दिन हो गए 8 घंटे सोए हुए। वही सुबह 3 से 4 बजे उठना, एक्सरसाइज करना रोज। आज लगभग 297 दिन हो गए, और सुबह के 3-4 घंटे केवल अपने ऊपर देना, एक्सरसाइज करना, अपनी नॉलेज को गेन करना, किताबें पढ़ना। तो ये सिलसिला चलता रहा और ईश्वर की कृपा से आज तक कायम है। इस बार जब विपश्यना किया, शाम के 5:45 थे, मैं लेटा था, तो वहाँ की जो अनुभूति होती है, किसी को 5वें दिन, किसी को 6वें दिन, किसी को 10वें दिन मिलता है, तो मेरा वो 6ठा ही दिन था इस बार भी। और वही अंदर से एक एनर्जी, आवाज या कोई शक्ति, कुछ भी कह सकते हैं। तो मन ने कहा कि जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो विचारों से बने हैं। 2025 में लगभग 75 किताबें मैं पढ़ के और उसका रिव्यू करूंगा। ऐसा नहीं कि पढ़ के बस पढ़ लिया, टारगेट खत्म करना है, ऐसा नहीं। पढ़ के आपको समझाऊंगा, प्रयास करूंगा कि आपको आपके जीवन में वैल्यू ऐड हो उस किताबों से, और आपका जीवन और आसान हो सके। क्योंकि हम समाज से ही लेते हैं, तो समाज को देना भी चाहिए। और इस साल में आपको धर्म, पैसा, परिवार, समय, बहुत सारी चीजें जो आपने कहीं से सुनी है, गलत सुनी है, उन्हीं पे चल रहे हैं, उनके जितने भी गलत तथ्य हैं उन सबको तोड़ूंगा। जो सुबह का 3 घंटे अपने ऊपर देता हूँ, जो मैंने अभी तक सीखा है, जिससे आपका जीवन आसान हो सके। अब आपने कहीं से सुन रखा है कि वही है वही जो राम का चिरा का, और सो गए हैं और सोचे हैं कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप पता नहीं कहाँ कहाँ से बढ़ गए हैं, आपको पता भी नहीं है। तो ये दोहा तभी काम करेगा जब आप कोई काम करेंगे, अपना निहित कर्म करेंगे। आप एक्सरसाइज करेंगे नहीं, आप अच्छा खाएंगे नहीं, तो आप सोचें कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, ये असंभव है। तो बहुत सारे मिथ हैं जो आपने कभी सोचे नहीं, अपना स्वविवेक नहीं यूज किया, बस जिसने बता दिया उसी पे चलते आ गए हैं। जैसे आप लोग कहते हैं कि पैसा बहुत गलत चीज है, नौकरी ही सब कुछ है। तो नौकरी नहीं तो जीवन ही खत्म है, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पैसा ही सब चीज की फसाद है, ऐसा नहीं है। जब आपके पास पैसा आ जाता है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आप यूट्यूबर हैं, तो आप उस पैसे को कैमरे में या अच्छा माइक लेने में लगाएंगे। यदि आप शराबी हैं तो जैसे पैसा आएगा आप शराब पीना शुरू कर देंगे और ज्यादा मात्रा में लेना शुरू कर देंगे। तो पैसा गलत नहीं है, आपके विचार और आप गलत हैं। लेकिन मैं कोई धर्म का विशेषज्ञ नहीं हूँ, गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं। लेकिन मैंने पिछले 3 सालों में जो सीखा है, विपश्यना के 3 शिविर से जो सीखा है, जीवन जीने का तरीका पता चल गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। वरना आप अपने मन के हिसाब से चलेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मन हमेशा कंफर्ट मांगता है, दिमाग हमेशा पास्ट और फ्यूचर में सोचता है। लेकिन भगवत गीता हो या विपश्यना हो, ये हमेशा प्रेजेंट में रहने सिखाती है कि प्रेजेंट में कितना खुश रहो। ऐसे तो सोच लेना बहुत आसान है कि 2026 में मेरे पास बंगला होगा,
अच्छी बीवी होगी, बच्चे होंगे, पैसा बहुत होगा, सोचना बहुत आसान है। लेकिन प्रेजेंट जो है ना वो साथ मांगता है। प्रेजेंट में काम करना पड़ेगा। जैसे आपने सोचा एक्सरसाइज करनी है तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए प्रेजेंट में लोग रह नहीं पाते हैं, कठिन होता है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे जीवन में ना देख के और सुन के हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो पक्का आपको कुछ आपके जीवन में बदलाव आएगा और कुछ अच्छा करेंगे, उससे आप देखेंगे, फिर आप सीखेंगे। उम्मीद है आप सीखेंगे और लोगों को बताएंगे। आपके पास जो भी नॉलेज है आप वीडियो बनाइए, लोगों को बताइए, समाज हित में कुछ कीजिए। क्योंकि भगवत गीता के 3 अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि यदि समाज के उत्थान में आपका कोई योगदान नहीं है तो आप पापी हैं, अधर्मी हैं। आप खुद भी सोचिए कि सारी चीज मूवमेंट में है, बस खाली आप ही स्थिर हैं। पेड़ भी मूवमेंट कर रहे हैं, पानी भी बह रहा है, पेड़ पक्षी सब अपने काम कर रहे हैं, कोई स्थिर नहीं है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। जो स्थिर है वो खत्म है, समझ लो। तो प्रकृति के संचालन में यदि आप योगदान नहीं दे रहे हैं तो आप भी खत्म हो जाएंगे। जैसे पानी जमा होता है तो सड़ नहीं जाता है, पेड़ अगर सूख गया तो वो खत्म हो जाता है। तो इसी तरीके से अपना भी योगदान दीजिए। जीवन बहुत सुंदर है, सच में इतना सुंदर पार्क है। आप 12 बजे तक सोएंगे तो कैसे स्वस्थ रहेंगे? फिर आप कहेंगे वही है वही जो राम रची राखा। है ना? तो मिलते हैं जल्दी, और सुबह जल्दी जगने की आदत डालिए, अच्छा करिए, अच्छा खाइए और खुश रहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है खुशी। जाएं, बाय बाय, टाटा, सी यू सून।